हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज अगेन वीकेंड है और वीकेंड पे हम लोग बाहर ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज फिर हम आप लोगों को एक नई जगह पे लेके जाने वाले हैं, तो लेट्स गो विद अस। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं और अभी तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं अपनी बहन से ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नेविगेटर भी चल रहा है बट शी इज नॉट टेलिंग मी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि आज भी इतना ही हसीन मौसम है और उसने डिसाइड किया कि वो मुझे कहीं पे लेके जाएगी। तो आप मुझे बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। It's a surprise. Well, just to give you an idea, I can tell you the journey is 1 hour 14 minutes, but you can't see the destination. It's a surprise for you, but I hope you will love it. ओके, तो 1 घंटे की ड्राइव करके हम लोग कहीं पे जा रहे हैं और वो टोटली सरप्राइज है फॉर मी और आप लोगों के लिए भी। तो चलें चल के देखते हैं कि वो सरप्राइज क्या है। हो रहा कॉस्टको और आप देख सकते हो कि वीकेंड पे कॉस्टको पे कितना रश है, इसलिए हम लोग प्रेफर नहीं करते वीकेंड्स पे कॉस्टको आने के लिए। मैं वो गाड़ी चलाती हूँ और यहाँ पे मेरी बहन मुझसे बहुत नाराज हो गई है। वो कह रही है कि तू ड्राइव नहीं करती, मैं ही ड्राइव करती और तू पैसेंजर बन के एंजॉय करती रहती है। भाई मैं एंजॉय नहीं करूँगी, मैं यहाँ साथ वाली सीट पे नहीं बैठूंगी तो मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगी, क्योंकि ड्राइव करके वीडियो बनाना मुश्किल है। तो वो थोड़ा सा गुस्सा करी है कि मैं क्यों नहीं ड्राइव कर रही हूँ। तो मुझे व्यू इतना प्यारा लग रहा है कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं कैमरा टर्न करूँ अपनी तरफ। आई होप आप लोगों को भी इतना ही खूबसूरत दिख रहा होगा। आज रेन फोरकास्ट है और मैं नहीं चाहती कि आज बारिश हो, बट क्या कह सकते हैं। गाइस। तो आप लोग परेशान ना होना। आप लोग सोचोगे कि ये लड़की क्या हर वक्त हमें ये देखो आसमान, ये देखो बादल, ये देखो समुंदर, ये देखो दिखाती रहती है। एक्चुअली हम लोग को पता है, हम लोग दुबई में थे, वहाँ तो 2 वेदर्स होते हैं, समर एंड हॉट समर। और वहाँ पे दरख्त भी जो है वो पाम ट्रीज होते हैं, तो इतनी ग्रीनरी ज्यादा हमें देखने को मिलती नहीं थी। तो इस वजह से यहाँ आके ये एकदम एक्साइटेड हो जाती है बिकॉज शी इज द नेचर्स लवर। तो इसको बहुत खुशी होती है दरख्त और अच्छा मौसम और बादल और आसमान देख के। Over to you. तो डोंट जज मी कि मैं किस तरह से एक्साइटमेंट और ऐसे दिखा रही हूँ कि ये आसमान है, ये बादल है, ये दरख्त है। तो आप लोग समझ जाओ कि ये मेरी एक्साइटमेंट है। अच्छा, इसी पे मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक लड़का था, बड़ी एज का था, लाइक टीनेज का था, और उसका बाप था। वो लोग एक जगह पे थे और वो जो लड़का है वो उछल उछल के उसे कह रहा है कि बाबा ये देखो ट्री, बाबा ये देखो ग्रीन लीव्स, बाबा ये देखो बटरफ्लाई, ये देखो स्पैरो। एक एक चीज दिखा रहा अपने बाप को। तो लोग देख के ना उसको जज कर रहे कि ये क्या अपने बाप को एक छोटी से छोटी चीज दिखा रहा है। व्हाट्स न्यू, आई मीन व्हाट्स अ बिग डील, इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे एंड इट्स trees and it's everything just normal. तो उसके बाप ने उन्हें कहा कि you know what, my child was born blind और आज ही उसका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आया है। So I didn't mean to laugh, लेकिन इसको देख के मुझे हंसी आ रही है। तो ये जो है वो मेरे बेटे के लिए तो सब कुछ नया है, उसने फर्स्ट टाइम सब देखा है। फॉर यू गाइज इट माइट बी नॉर्मल बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विद आईसाइट और आप लोग बचपन से ये सब देखते आ रहे हो, लेकिन मेरे बेटे के लिए जो है वो फर्स्ट टाइम ये सब देख रहा है। तो मेरी बहन का भी ये हाल है। इसको दुबई में इतने सालों में इस तरह की नेचर देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से ये एकदम जो है वो नेचुरल व्यूज देख के एकदम एक्साइटेड हो जाती है। और आप तो जानते ही हैं कि ये लड़की पागल है। नहीं, मेरी 100% एकदम अच्छी आई साइड है। डोंट वरी, मुझे सब कुछ क्लियर दिखता है। बस आप लोग एक एज अ फैमिली मेरे साथ हैं, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो और मैं अपनी छोटी छोटी खुशियां आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग मुझे जान सको कि मैं किस तरह की, कि मैं कैसी हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। फॉर मी लिटिल थिंग्स मैटर इन लाइफ। मैं छोटी छोटी अपनी हर चीज शेयर करती हूँ, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने वो मूवी तो देखी होगी शाहरुख खान की, कल हो ना हो।
सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, कल हो ना हो तो आज ही जी लो, मतलब जियो, जी भर के जियो और जीने दो, और किसी को जज मत करो कि वो क्यों इतना खुश है, वो क्यों इतना एक्साइटेड है। ओ दरख्त और ये रहे दरख्त, आप देख सकते हो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। एक बार फिर से आगे हैं बहुत खूबसूरत दरख्त। तो गाइस यही लाइफ है, तो एंजॉय करो। ओके, तो अभी हम लोग फ्यूल डलवाने के लिए रुके हैं पेट्रो कनाडा पे, और अभी हमारी गाड़ी को थोड़ी भूख लग गई है, उसको फिल करके फिर हम अपना पेट फुल करेंगे। जब घर से निकले थे तो हमें बहुत गर्मी लग रही थी, और अभी एकदम से इतना कोल्ड वेदर हो गया है और सर्दी लगने लग गई है। और मेरी बहन फ्यूल डाल रही है और मैं वेट कर रही हूँ उसका कि वो आ जाए, और आई थिंक फ्यूल हो चुका है। So today I want to make one official announcement that winter has officially started. अभी मैं फ्यूल के लिए बाहर उतरी हूँ and it is literally freezing. अंदर बैठे बैठे तो हमें फील नहीं हो रहा था, या जब हम घर से निकले थे उस टाइम थोड़ी धूप थी, but it is winter. ये कल बहुत गर्म वेदर था, और कल बहुत गर्म वेदर था, और मैंने सुना है कि कल लास्ट डे था गर्म वेदर का, हॉट वेदर का, और फर्दर टेम्परेचर जो है वो कोल्ड होगा और माइनस में भी जाएगा कुछ डेज में। और सुना है मैंने वेदर फोरकास्ट से पता चला है कि नेक्स्ट फ्राइडे स्नो भी पड़ सकती है। तो literally it's so breezy outside. It's really so breezy. और आप देख लो कि इसका ड्रेस भी एकदम ऐसे नेट टाइप का है, और ऑफ कोर्स सर्दी तो लगेगी। और इसकी वजह से मैंने खुद ने भी टॉप चेंज कर लिया, क्योंकि घर में हमें बहुत गर्मी लग रही थी। और ये वाला व्यू देख के तो मुझे वो गाना याद आ गया, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। अब मुझे इंडियन आइडल के ऑडिशंस के इनविटेशन मत भेज देना प्लीज। ये जो आपको इतना सारा रश दिख रहा है, ये रश नैंडोस का नहीं, जॉलीबी का है। जॉलीबी का रश आपको दिख रहा है, ये सारे लोग जॉलीबी के लिए खड़े हैं। मैंने भी ट्राई किया जॉलीबी, बहुत मज़े का है। मैं दुबई में बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बट अभी हम लोग नैंडोस जा रहे हैं। सो हियर वी आर। और हम लोग नैंडोस आए थे, इतनी दूर से नैंडोस आए थे, और इनकी डाइनिंग ही ओपन नहीं है। तो अभी हम लोग ये सोचेंगे कि हमें बैठ के खाने को कहाँ पे मिलेगा, बिकॉज नैंडो में डाइनिंग ओपन नहीं थी। तो नैंडोज में तो हमें जगह नहीं मिली, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वाइल्ड विंग पे चलते हैं। सो फाइनली हम लोग वाइल्ड विंग पे आ गए हैं। अभी हम लोग पैडियो पे बैठेंगे, क्योंकि इनसाइड सब बंद है, बिल्कुल भी ओपन नहीं है। हम लोग पैडियो पे बैठे हैं और इतनी सर्दी है, तो उसके लिए मुझे जैकेट्स लेके आनी पड़ रही हैं। मैं अब जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, ताकि हम लोग जैकेट पहन के बाहर बैठें और खाना खा सकें। नैंडोज ने तो हमें डिसअपॉइंट कर दिया है, इससे अच्छा तो हम जॉलीबी चले जाते, बट वहाँ पे बहुत रश था। तो फाइनली नाउ वी आर गोइंग टू वाइल्ड बहुत ही विंग। बैड सीन हो गया है। मैं इसको सरप्राइज देने के लिए नैंडोस आई थी ऑल द वे। अच्छा, मैं ऑर्डर दे के बाकी की स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ। गाइस, तो सीन हो गया बहुत बैड आज। एक्चुअली जब से लॉकडाउन ईज आउट हुआ है और हमारे एरिया में डाइनिंग्स खुल गए हैं, सो आई जस्ट वांट टू सरप्राइज माय सिस्टर बाय ब्रिंगिंग हर टू नैंडोस ऑल द वे। एज यू हैव सीन द ट्रैवल एंड एवरीथिंग, ऑल द वे वी हैव कम टू नैंडोस एंड वी फाउंड आउट दैट डाइनिंग इज क्लोज ओवर देयर। तो अभी फिर हमें बहुत अर्जेंट वॉशरूम भी यूज़ करना था। देन वी हैड नो चॉइस बट टू कम टू वाइल्ड विंग्स, एंड दे मेड अ कंडीशन के दे आर लेटिंग only guests to use the washroom. Then forcefully we are their guests, और अभी हमने ऑर्डर किया। कुछ ऐसा प्लान नहीं था, वाइल्ड विंग तो कहीं भी मिल जाता है। We have come all the way just for Nando's, but that's okay। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आज हमारा दाना यहाँ वाइल्ड विंग्स में था।
and on top of that it is so breezy and cold. और my sister is an angel, let me tell you, she is literally an angel, क्योंकि उसने मुझे बताए बिना मेरी जैकेट जो है वो गाड़ी में रख ली थी, and I am feeling so warm. अगर तो ये ना रखती मेरा ये वाला जो है जैकेट, तो फिर पता नहीं मेरे साथ क्या होता. अभी तो I am clueless. I don't know what to say at this point. बहुत सर्दी है और अभी उन्होंने हमें बैठाने के लिए हीटर ऑन किया था, और जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर रिप्लेस कर दिया तो उन्होंने हीटर बंद कर दिया. बहुत नाइंसाफ़ी हुई आज हमारे साथ. और इतनी सर्दी है कि मैं आपको क्या बताऊं. ये तो शुक्र है कि हम लोगों ने हुडीज़ रख लिए थे अपने, ताकि हम लोगों को अगर सर्दी लगे रात को तो हम पहन सके. मुझे नहीं पता था कि घर से निकलते वक्त वेदर डिफरेंट होगा और यहाँ पे आके डिफरेंट होगा. सो फाइनली वी आर हेयर. और ये हमारा खाना आ चुका है. हमने विंग्स मंगाए हैं और सैलेड मंगाया है, क्योंकि ज़्यादा खाने का मूड नहीं था, सिर्फ वॉशरूम यूज़ करना था. और उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ मंगाओगे तो ही आप जा पाओगे, तो हमें ये चीज़ें मंगानी पड़ी जस्ट बिकॉज टू यूज़ वॉशरूम. लोगों ने खा लिया है और हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बाहर बैठा दिया था और हीटर भी नहीं ऑन किया था, जिसके लिए हम जल्दी से खाया भी नहीं बल्कि गया हमसे. हमने वो पीछे पार्सल आपको दिख रहा होगा, हमने पैक करा लिया है. वो बस फॉर द सेक ऑफ यूजिंग वॉशरूम फॉर्मेलिटी हमने पूरी की है, बिकॉज दे वर नॉट बीन सो काइंड. और आई मीन आई डोंट ब्लेम देम, दे हैव रूल्स, तो दैट्स ओके. अभी सर्दी हो गई है बहुत, जो कि हमें अंदाजा नहीं था ऐसा मौसम हो जाएगा. तो अभी कुछ पी लेते हैं थोड़ा. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? चाय, कॉफी, आइस टी. अभी सर्दी लग रही है और अभी आइस टी. गाड़ी में बैठ के मैं भी अब हम कुछ इंडोर देखें जहाँ पे जाके हम, बिकॉज इट्स रियली कोल्ड. तो फायदा नहीं है कि आप ऐसे ही ठंड में बाहर घूमते रहो. ट्रस्ट में मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि एक तो हमारा घर बहुत गर्म था, दूसरा जब हम निकले तो धूप बहुत थी. बट द वेदर इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. आप लोगों को भी मैं कहूंगी कि ऑलवेज कैरी योर जैकेट्स व्हेन यू आर गोइंग आउट, और अभी चांस नहीं लेना चाहिए. आई थिंक नाउ ऑनवर्ड्स टिल द समर कम्स बैक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ऑलवेज कैरी योर जैकेट. सेम गोज टू यू. मेरी सिस्टर तो निकल गई थी बिंदास और जैकेट भी नहीं ली थी. या बिकॉज शी वॉज देयर. आई मीन, तो वैसे तो अगर ऐसा कुछ सीन होता ना, तो मुझे तो किसी की फिट भी नहीं आनी थी जैकेट. फिर मैं नहीं खरीदनी पड़नी थी. और नहीं, देयर इज वन मोर थिंग एक्चुअली. टुडे वी आर नॉट इन माय कार, वी आर इन हर कार. अगर तो मेरी गाड़ी में जाते तो मेरी अपनी गाड़ी में एक ना एक जैकेट तो पड़ी रहती है, लेकिन आज मैं इसकी गाड़ी में आई हूँ तो एंड आई बीन वेरी काइंड. आई मीन, मैं अपनी गाड़ी में इसके लिए सारे लवाजमात रखती हूँ. आई मीन, आई कैरी hand cream in my car, I carry some perfumes in my car, I carry every essential in my car. लेकिन ये मैडम को एकदम क्लीन गाड़ी चाहिए रहती है कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखो. बट फॉर मी, आई कीप ऑल द essentials in my car. रखा हुआ है. Yeah. Alright, so let's move. Let's drink something. Okay. I hope आप लोगों ने आज का व्लॉग भी एंजॉय किया होगा. Stay tuned for new videos. Bye bye. So आज का vlog did not go as planned, but it was good and we enjoyed it. कुछ सामान भी ले लिया हमने घर के लिए, and now we are on our way back to home. And see you next time. Bye bye.